बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। मीन कि हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वेयर माइनस -1 4b स्क्वेयर। अब ये जो -1 है ये मेरे बच्चों किसके इक्वल होता है, एओटा स्क्वेयर के। तो हम इसकी जगह पे एओटा स्क्वेयर लिख देंगे, ये बन जाएगा 4b स्क्वेयर एओटा स्क्वेयर। अब हमारे पास एक फार्मूला जो है ना वो बन गया ए स्क्वेयर, 4 2 का स्क्वेयर है, फिर बी और एटा ये भी स्क्वेयर है, तो ये बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी जो फर्स्ट टर्म है वो लिखेंगे प्लस, फिर सेकंड टर्म लिखेंगे इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है वो है 9a² प्लस 16b²। तो इसमें भी हम बिल्कुल वही मेथड यूज करेंगे कि हम -1 से जो है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर माइनस लिखेंगे, इधर -1 लिखेंगे, तो माइनस माइनस प्लस ही बच्चों बन जाता है। लेकिन हम -1 की जगह पे क्या लिखेंगे, एटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4b एटा का स्क्वायर। और फिर वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास आ गया 3a प्लस 4b एटा इंटू 3a माइनस 4b एटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 3 है, 3x² प्लस 3y²। बच्चों याद रखें, एक जो बड़ी अहम बात है कि जब भी आपने फैक्टराइज करना है ना, तो पहली चीज आपने ये देखनी है कि आया कोई चीज कॉमन तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आपने कॉमन लेने के बाद फिर उसको फैक्टराइज करना है। तो इसमें से हम देखें कि 3 हमारे पास क्या आ रहा था, कॉमन। तो ये हमारे पास आ गया x² प्लस y²। तो हमने -1 इधर लिखा और ये माइनस, तो ये -1 जो है ये एटा स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये बन गया एटा वाई का स्क्वायर। और फिर वही यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, एक दफा हम उसको प्लस में लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, और फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 3 है ये भी फैक्टराइज हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 144 प्लस 225y²। बच्चों देखें, इसमें मैं जो है वो कॉमन लेना भूल गया था, तो फिर मैंने एंड पे जाके इसको किया है। तो आप स्टार्ट पे भी कॉमन ले लें इनमें से, मतलब अगर आप देखेंगे तो 9 कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन जो है ना वो लेंगे तो ये मजीद जो है ना वो आसान हो जाएगा। लेकिन इस तरह भी आप कर रहे हैं तो ये जिस तरह मैंने किया है, आप देखिए 144x² प्लस 225y² माइनस बेटा इधर लगा दिया और इधर भी माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस ही होते हैं। तो -1 की जगह पे क्या लिखा, एटा का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 12x का स्क्वायर, और ये बन गया 15y एटा का स्क्वायर। तो इसको एक दफा प्लस में लिख लिया और एक दफा माइनस में, यानी 12x प्लस 15y एटा और 12x माइनस 15y एटा। तो इसमें से देखें, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया। इसमें से भी 3 कॉमन आ रहा था, वो कॉमन ले लिया। 3 कॉमन लेंगे तो ये 4x प्लस 5y एटा बन जाएगा, और ये 4x माइनस 5y एटा बन जाएगा। 3 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 9। यहाँ तक तो बेटा हमारे पास ना दो टर्में थी जो जिसपे हम फार्मूला लगाते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यानी पहले जो आपके 4 पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम मेथड के हैं, और दो चारों पार्ट्स के अंदर जो है वो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई हो जाता है। अब हम देखते हैं, हमारे पास 3 टर्में हैं, जी स्क्वेयर माइनस 2 एटा जी माइनस 1। तो अगर आप बेटा देखें कि जी स्क्वेयर माइनस 2 एटा जी -1 की जगह पे हम प्लस एटा स्क्वेयर लिख सकते हैं, क्योंकि -1 इज इक्वल टू होता है एटा स्क्वेयर के। तो इस तरह हमारे पास बेटा ये फार्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो यहाँ से ए से मुराद जी है और बी से मुराद जो है वो एटा है, तो जी माइनस एटा का होल स्क्वेयर।
तो उसको हम मतलब जो है ना वो ये 2 पावर है तो 1 1 पावर करके लिख सकते हैं z माइनस एओटा इंटू जी माइनस एओटा। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्क्वेयर प्लस 6 जी प्लस 13। तो बच्चों देखिए इसको भी हमने मतलब उस तरह कंप्लीट स्क्वेयर बनाना है। तो ये देखें जी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब a मीन तो z है तो b क्या होगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है 3 से। तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं 9 प्लस 4, क्योंकि 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। अब जो इतनी टर्म हमारे पास आ गई है पहली 3 टर्म में, ये बेटा बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्लोज करके लिखेंगे, ये बनेगा z प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो प्लस 4 है इसके साथ हमने उल्टा इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे इधर भी और 4 के साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये हमारे पास बच्चों बन जाएगा z प्लस 3 एओटा का होल स्क्वायर माइनस 4 एओटा स्क्वायर। जो 4 एओटा इसको हम 2 एओटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक दफा हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फिर इनटू फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म जो है ना उसको हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये है जी स्क्वायर प्लस 4 जी प्लस 5। तो इसमें आप देखें जी स्क्वायर प्लस 4 जी, यानी इसको आप देखें 2ab, यानी 2 किससे मल्टीप्लाई होकर 4 बनेगा 2 से। इसका मतलब हमें 2 का स्क्वायर यानी 4 चाहिए, तो हम 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1। इस तरह हम जब इसको क्लोज करेंगे पहली 3 टर्मों को, ये बनेगा z प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो प्लस 1 के साथ हम एओटा इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो माइनस 1 इंटू माइनस लिखेंगे, माइनस 1 जो है वो एओटा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ गया एओटा स्क्वायर। अब वो फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लेंगे। इसका जो पार्ट नंबर हमारे पास 8 है वो है 2 जी स्क्वायर माइनस 22 जी प्लस 65। बेटा ये देखें इसमें मैंने देखा कि ये 2ab, तो मीन अगर हम 2ab फॉर्म में जाते हैं तो 22 को, तो हमारे पास 11 जो है ना 11 का स्क्वायर इधर आना चाहिए। तो इसके दो मेथड है बेटा सोल्व करने की, या तो आप इस तरह करें कि 11 का जो स्क्वायर है उसको प्लस भी कर ले माइनस भी कर ले यानी ऐड कर ले। फिर एक हमने मेथड पढ़ा है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये रूल होता है बेटा कि जो आपका लीडिंग कोफिशिएंट होता है, लीडिंग कोफिशिएंट बेटा उसको कहते हैं जो आपकी हाईएस्ट पावर जो है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। तो याद रखें जो ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगाते हैं, ये हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व यानी हायर डिग्री मैक्सिमम जो 2 है उसको सॉल्व करने के लिए पढ़ा हुआ है। उसमें ये था कि जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है वो 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे कितना है 2। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ पूरी टर्म में से। जब मेरे बच्चों में कॉमन लूंगा तो चले इससे ये कैंसिल हो गया, इसके से जब 2 डिवाइड होगा तो 22 को 2 से करें तो 11 आ जाएगा, लेकिन 65/2 क्योंकि 65 जो है वो 2 पे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता। अब हमने क्या करना है कि ये जो z का बेटा याद रखें, z का जो कोफिशिएंट होगा उसके हाफ का स्क्वायर आपने ऐड करना है और उतना सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसका जो देखिए कोफिशिएंट क्या है 11, 11 का हाफ क्या बनेगा 11/2। तो 11/2 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इससे ये हुआ कि ये जो पहली 3 टर्में हैं जी स्क्वायर माइनस 11 जी प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, ये एक कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल बन गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ से a से मुराद z है और b से मुराद 11/2 है, तो ये आ गया z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए बेटा 11 का स्क्वायर 121 है, 2 का 4 है, 65/2 है। जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो ये जो साइन है ये प्लस का किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो एलसीएम आता है वो 4 आएगा। क्या आएगा 4 आएगा, तो ये बनेगा 121 माइनस 130, क्योंकि 4 एलसीएम आया है। एलसीएम को अगर आप इसका जो डिनोमिनेटर उससे डिवाइड करें यानी 2 से, तो 2 आंसर आता है। 2 को 65 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 130 बनता है। अब ये मेरे पास आ गया 121 माइनस 130/4, और 121 में से 130 को माइनस किया जाए तो आता है -9/4। अब माइनस आ गया है तो बेटा इसकी जगह पे हम एओटा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए इसे मैं लिख सकता हूँ 9 एओटा स्क्वायर बाय 4। अब बेटा आप देखें ये 3 एओटा का स्क्वायर बन रहा है और ये किसका बन रहा है
2 का स्क्वायर बन रहा है, तो हम इसको स्क्वायर की शक्ल में जो है ना वो लिखते हैं, और हमने लिख लिया इसको। जब हमने लिख लिया तो अब ये हमारे पास a है और ये क्या है, b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। मजीद बेटा सॉल्व करने के लिए हम इसमें से माइनस को कॉमन लेंगे, तो ये आ गया 11/2 माइनस 3/2। इसमें से भी लेंगे तो ये आ जाएगी 11/2 प्लस 3/2। क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया जाए तो उसके बाद वाले जो साइन होते हैं, अंदर वाले जो साइन होते हैं वो सारे चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में चेंज हो जाता है। अब इसका जो एलसीएम आता है वो 2 आता है, तो ये आ गया 11 माइनस 3/2। इसका भी 2 आता है, तो 11 प्लस 3/2। तो इस तरह ये हमारे जो 8 पार्ट थे क्वेश्चन 1 के ये कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है उसके भी इतने ही पार्ट है, और कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। मीन बच्चों जो हमारा आंसर आएगा ना लीनियर फैक्टर, उसमें जो जी की पावर होगी ज्यादा से ज्यादा वो 1 होगी। तो हमने तब तक उसको सॉल्व करना है जब हमें एग्जैक्ट जी की पावर 1 जो है ना वो किसी के इक्वल नहीं आ जाती। तो ये हमारे पास है जी क्यूब प्लस 8। अब इसको मैं लिख सकता हूँ जी की पावर 3 और 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को जब फैक्टराइज किया जाएगा, 8 को फैक्टराइज करें तो वो बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 3 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो क्या आता है, 8 आता है। अब इस पे हम फार्मूला लगाएंगे, अलजेब्रिक फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल टू है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ ए से मुराद जी है और बी से मुराद क्या है, 2 है, तो ये आ गया जी प्लस 2 इंटू जी स्क्वेयर माइनस ए बी मीन माइनस 2g प्लस बी का स्क्वेयर, यानी 2 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बन गया जी स्क्वेयर माइनस 2g। अब बेटा ये देखिए हमारे पास ये जो 3 टर्में आ गई हैं, तो इसमें जो ए स्क्वेयर माइनस 2ab, तो हमें जो है ना वो 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करें कि 2 ही आता है, तो 1 से करें ना, तो इट्स मीन हमें 1 का स्क्वायर चाहिए, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 3। अब इस तरह जो पहली 3 टर्में हमारी हैं वो आ गया जी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। अब 3 के साथ हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे किसको, एओटा को, तो माइनस का साइन हमने बार भी यूज किया और -1 के साथ उसको मल्टीप्लाई किया। अब जो -1 होता है वो होता है एओटा स्क्वायर के इक्वल। इस तरह ये आ गया -3 एओटा स्क्वायर। अब ये तो बच्चों स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन एओटा भी स्क्वायर की फॉर्म में, 3 का क्या करें, तो हम 3 के ऊपर अंडर रूट भी लगा देते हैं और स्क्वायर भी लगा देते हैं। 3 अंडर रूट का जो स्क्वायर होता है वो 3 होता है। अब हमारे पास ये भी कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, ये भी बन गई है, तो हम इस पे फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक दफा हम इसको फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म जो है ना इसको लिखा जाएगा। ये पार्ट नंबर 1 था। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है वो है जी क्यूब प्लस 27। जी क्यूब प्लस 27। अब जो 27 है ये 3 की पावर 3 बनती है, तो फिर इस पे वही फार्मूला क्यूब वाला अप्लाई होगा, a3 प्लस b3 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो हाँ यहाँ पे जो है वो हमारे पास a की जगह पे z है और b की जगह पे 3 है, तो ये आ गया z प्लस 3 इंटू जी स्क्वेयर माइनस 3z प्लस 9। तो यहाँ पे मेरे बच्चों देखो इसकी ना मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही, मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर लेते हैं इस पार्ट को। तो 3 जो जी का कोफिशिएंट होता है ना उसका हाफ करना होता है, तो 3 या 3 का हाफ क्या बनेगा, 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर हम इसमें ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। इस तरह भी ये जो पहली 3 टर्म है ये एक स्क्वायर बन गया जी माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, और ये माइनस की वजह से इसका जो साइन है नेक्स्ट हमने जो कि कॉमन लिया तो वो चेंज हो गया, ये आ गया -9। अब बच्चों देखो इस ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है, 4 एलसीएम आ गया, ये आ गया 9 माइनस 36 यानी -27/4। तो माइनस की जगह पे हम लिख सकते हैं एओटा स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, एओटा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए इसको कि हम इसको कैसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आप 23 को फैक्टराइज करें तो ये आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 टाइम 3 आता है। तो उसमें से एक जो है वो अगर हम बाहर लिख लें तो ये बनता है 3 इंटू 3 अंडर रूट, यानी इसका लिया जाए जब स्क्वायर रूट, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो देखो 3 3 9 को 3 से करोगे तो वही 27 ही बनता है।
सिर्फ हमने कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर की फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखा है इसको, 3 × 3 √27 को एओटा बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास ए है, ये बी है, एक दफा हम प्लस में लिखेंगे, एक दफा माइनस में लिखेंगे। अब इसमें से माइनस बेटा कॉमन ले लो, इनका एलसीएम ले लो 2, इसका भी 2 एलसीएम ले लो, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, जब हमने 2 ले लिया तो माइनस जो है ना वो भी कॉमन ले लिया, तो 3 -3 × 3√। इस तरह इसका जो है ना कॉमन लेने से ये 3 और ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, +3 × 3√, एओटा बाय 2। इस तरह हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी जो पार्ट 2 था ये सॉल्व हो गया। इसी तरह हम इसका जो पार्ट 3 है उसकी तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है z³ -2z² + 16z -32। अभी हमारे पास कितनी टर्में आ गई हैं, 4 आ गई। अब देखो स्टेप बाय स्टेप, पहले उसने कितनी दी, 2 दी, फिर 3 कर दी, अब 4 कर दी हैं। तो मेथड इनका सेम ही है, सिर्फ थोड़ा सा वो क्या करता जा रहा है, उसको एक्सपेंड करता जा रहा है। तो z³ -2z² + 16z -32। अब देखो बेटा पहली 2 टर्मों में से z² कॉमन आ रहा था और नेक्स्ट में से 16 कॉमन आ रहा, तो हमने z² जब कॉमन लिया ये आ गया z-2, जब इस 16 कॉमन लिया तो ये आ गया z-2। इस तरह हमारे पास बन गया z-2 और z² + 16। अब ये तो लीनियर में आ गया, इसको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसको सोल्व करना है हमने, z² + 16। तो ये देखो कितनी टर्में हैं इसके अंदर, 2। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था, कि हमने माइनस इंट्रोड्यूस करवाया और साथ -1 × 16, जो -1 है वो एटा स्क्वायर के इक्वल हम उसको लिखते होते हैं। इस तरह ये 4 एटा का स्क्वायर बन गया, तो ये बन गया a² - b²। एक दफा प्लस में लिखेंगे z +4 एटा और z -4 एटा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जो आ गया ना वो है पार्ट नंबर 4, z4 + 21 z² -100। कितनी टर्म है, 3। 3 में वेरी फर्स्ट आपने देखना है कि क्या मिड टर्म ब्रेक हो जाती है। बेटा देखो जब भी फैक्टराइज, अगर वो कंडीशन नहीं लगाता कि आप इस मेथड से करो, तो वेरी फर्स्ट आपने पहले कॉमन देखना है। कॉमन देखने के बाद अगर 3 टर्म है तो आपने देखना है कि इसकी मिड टर्म ब्रेक हो सकती है। अगर मिड टर्म ब्रेक नहीं होती तो फिर आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाना है। अब ये आ गया z4 और मिड टर्म इसकी ब्रेक हो सकती है, इसको हम लिख सकते हैं 25z² - 4z², क्योंकि 25 में से 4 को माइनस करें तो 21 आता है, और जब 25 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -100 आता है। ये बच्चों ने याद रखे कि फैक्टराइजेशन में ये चीज आपने करनी है कि अगर इसको ब्रेक करके आप 2 टर्में बना रहे हैं तो उन दोनों को ऐड करने से आपका आंसर ये आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से आंसर वो आना चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी ये आना चाहिए -100z4। तो अब बच्चों देख लो, ये z² से मल्टीप्लाई होकर z4 ही बनता है। अब इसमें से z² हमने कॉमन ले लिया, आ गया z² + 25, -4 कॉमन ले लिया तो z² + 25। ये हमारे पास आ गया z² + 25 × z² - 4। इस मीन के दोनों हमारे पास जो आए ना अभी ये सेकंड डिग्री में है, इसका मतलब दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो इसको तो z2 - 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें हम एओटा इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो -1 × -1 25 लिखेंगे और -1 की जगह पे एओटा स्क्वायर लिखेंगे। ये z² - 5 एओटा स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास है ये z² - 2 स्क्वायर है, एक दफा प्लस में लिख लेते हैं, एक दफा माइनस में। अब ये जो है ना ये दो ये लीनियर बन गए। अब इसको मजीद हमने कुछ नहीं करना, इसको देखें, ये z² - 5 एटा का स्क्वायर बन गया, तो एक दफा इसको प्लस लिख लेते हैं और एक दफा माइनस में। इस तरह जो पार्ट नंबर 4 है हमारा वो भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। z4 - 16, z4 - 16, तो z4 को मैं लिख सकता हूँ z2 की पावर 2 और इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। एक दफा हम प्लस लिखेंगे z² + 4 और z² - 4। तो बेटा देखिए ये बिल्कुल जो हमारा लास्ट पार्ट है उस की शेप बन गई है कि दोनों सेकंड डिग्री में आ गए हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो इसमें हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे माइनस, माइनस लिखें और -1 × 4 z² - 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया z² - 4 एटा स्क्वायर। इसको 1 टाइम प्लस लिखेंगे, 1 टाइम माइनस, यानी z + 2 z - 2, और ये बन गया 2 एटा का स्क्वायर।
तो हम इसको एक दफा प्लस लिखेंगे, यानी z प्लस 2 एटा और z माइनस 2 एटा, और साथ आ गया z प्लस 2 और z माइनस 2। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है z4 प्लस 3z² माइनस 4। तो ये आ गया z4, इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 4z² माइनस z² माइनस 4, इन दोनों से कॉमन क्या आया, z²। पीछे हमारे पास बचा z² प्लस 4, इसमें से कॉमन आ गया -1, तो ये भी आ गया z² प्लस 4। अब z² प्लस 4 देखो इधर भी है और इधर भी, तो इसको कॉमन लिख लेते हैं, पीछे हमारे पास रह जाएगा z² माइनस 1। अब इसमें हम क्या करवाएंगे, चूंकि प्लस का साइन आ रहा है तो हम a² माइनस b² वाला वो फार्मूला नहीं लगेगा अभी, तो माइनस चूंकि दरमियान में आना चाहिए, तो हम माइनस इंटू -1 इंटू 4 लिखेंगे, -1 की जगह पे उल्टा स्क्वायर लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं z² माइनस 1²। तो ये बनेगा z प्लस 1 इंटू z माइनस 1। तो ये z² माइनस 2 एटा स्क्वायर आ गया, तो हम एक दफा इसको प्लस लिखेंगे, z प्लस 2 एटा, z माइनस 2 एटा इंटू z प्लस 1 इंटू z माइनस 1। तो हमारे पास जो इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो इसका पार्ट सेकंड 2 का 6 पार्ट वो भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 की तरफ। ये हमारे पास है z4 प्लस 5z² प्लस 6। तो बच्चों इसको देखो, इसकी ना मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी, z4 प्लस 3z² प्लस 2z² प्लस 6, कॉमन क्या आ गया z², ये आ गया z² प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन आ गया, तो ये हमारे पास आ गया z² प्लस 3। तो ये z² प्लस 3 और z² प्लस 2। अब देखो बच्चों दोनों में प्लस का साइन है, इसका मतलब है दोनों में हमने क्या लाना है, माइनस लाना है, माइनस को इंट्रोड्यूस करवाना है। तो माइनस इंटू -1 इंटू 3 माइनस -1 इंटू 2, ये जो माइनस माइनस के यहाँ पे हम योटा स्क्वायर लिख देते हैं। अब 3 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, तो क्या कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3 अंडर रूट और उसका होल स्क्वायर, लो जी इस फॉर्म में 2 अंडर रूट और इसका भी होल स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ये बन गया a² माइनस b², ये भी हमारे पास बन गया a² माइनस b²। तो एक दफा हम इसको प्लस लिख लेते हैं, z प्लस 3 अंडर रूट एटा, z माइनस 3 अंडर रूट एटा, और इसको भी हम लिख सकते हैं z प्लस 2 अंडर रूट एटा और z माइनस 2 अंडर रूट एटा। लास्ट पार्ट इसका है z4 माइनस 32z² माइनस 3969। बच्चों देखो इसकी भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, आ गया z4 माइनस 32z² माइनस 3969। अब देखो इसको हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास दो टर्में बनी, -81 प्लस 49, इनको ऐड करो ना तो -32 आता है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -3969 आता है। अब फर्स्ट दो टर्मों में से z² कॉमन आ गया, ये आ गया z² माइनस 81, इधर से 49 कॉमन आ गया तो z² माइनस 81। हम z² माइनस 81 और z² प्लस 49 लिख लेते हैं। अब ये z² है, ये 9 का स्क्वायर है, ये z² है, ये -1 इंटू 49, मतलब इस यहाँ पे हम क्या करवा रहे हैं, क्योंकि प्लस का साइन आ गया था तो हमने माइनस इंटू -1, इसकी जगह पे हम लिखेंगे एओटा स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर और ये एओटा का स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 एओटा स्क्वायर। हम एक दफा प्लस लिखेंगे z प्लस 9 इंटू z माइनस 9, और ये लिखेंगे z प्लस 7 एओटा इंटू z माइनस 7 एओटा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो बच्चों कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ z4 प्लस 7z² माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। मीन हमने इसको फैक्टराइज करना है और हमारा जो आंसर है वो लीनियर फैक्टर्स में आना चाहिए, यानी जो लीनियर फैक्टर बनेंगे हम उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो इसकी बेटा मिड टर्म ब्रेक हो रही है, ये बन रहा है 16z² माइनस 9z² माइनस 144, z² कॉमन आ गया तो z² प्लस 16 माइनस 9 कॉमन आ गया तो z² प्लस 16 इक्वल टू 0। ये बन गया z² प्लस 16 z² माइनस 9, ये प्लस आ गया तो हम माइनस इधर भी लगाएंगे और -1 इंटू 16 z² माइनस 3²। तो बच्चों ये देखो -1 की जगह पे हमने लिखा एटा स्क्वायर, तो ये आ गया z माइनस 16 का इसका स्क्वायर होता है 4 का, ये बनेगा z² माइनस 4 एटा स्क्वायर, z प्लस 3 z माइनस 3,
इसको भी हम एक दफा प्लस लिख लेते हैं, जी प्लस 4 एटा जी माइनस 4 एटा जी प्लस 3 जी माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास 4 है, हर एक को 0 को एक बार आके हम यहाँ से जी की वैल्यू निकाल लेंगे। जी प्लस 4 एटा 0 है तो जी किसके इक्वल आ गया, माइनस 4 एटा के। इस तरह जी माइनस 4 एटा को 0 को एक बार रखा, यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ गई, 4 एटा। जी प्लस 3 को 0 को एक बार रखा, जी की वैल्यू आई माइनस 3। जी माइनस 3 0 को एक बार रखा तो जी की वैल्यू आई 3। सो इसके जो रूट्स बने हमारे पास वो बने माइनस 4 एटा, 4 एटा, माइनस 3 और प्लस 3। अगर हम इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हम यही लिखेंगे, जी प्लस 4 एटा जी माइनस 4 एटा जी प्लस 3 जी माइनस 3। ये इसकी क्या फॉर्म है, लीनियर है, और इनकी ये प्रोडक्ट फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। उसके भी कुछ पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। मतलब हमने यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करना है। तो मेरे बच्चों उसके लिए 2-3 जो बेसिक चीजें हैं ना वो आपने याद रखनी है। पहली, आपका लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लीडिंग कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो वहां कांस्टेंट होगा उसको आपने राइट साइड पे लेके जाना है, यानी लेफ्ट साइड पे आपके पास वेरिएबल वाली यानी जी स्क्वायर वाली, जी वाली जो है ना वैल्यू मौजूद होंगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि जी का जो कोफिशिएंट होगा उसका हाफ करना है और उसका स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड कर देना है। तो ये मेन स्टेप्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो 2 जी स्क्वायर माइनस 3 जी प्लस 4 इज इक्वल 0। तो वेरी फर्स्ट हमने लीडिंग कोफिशिएंट कितना है, 2, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया जी स्क्वायर माइनस 3/2 जी प्लस 4, जब 2 से डिवाइड हुआ तो 2 इक्वल टू 0। इसके बाद हमने कांस्टेंट को सामने ले जाना है, तो कांस्टेंट इधर 2 है, इधर आके क्या हो गया, -2। अगला जो हमारा स्टेप था तीसरा, कि हमने जो जी का कोफिशिएंट है, जी का कोफिशिएंट कितना है, 3/2, 3/2 को हाफ करें तो ये बनता है 3/4। तो 3/4 का स्क्वायर जो है वो हमने बोथ साइड्स ऐड कर देना है। लो बच्चों, ऐड कर दे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, जी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये होता है जी माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -2 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 एलसीएम आ गया। 16 जब मेरे बच्चों एलसीएम आया तो 16 मल्टीप्लाई हुआ -2 से तो -32 और +9, तो ये आ गया -23/16। अब हमने क्या करना, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेना है, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा जी -3/4, क्योंकि स्क्वायर रूट लेने से इधर से स्क्वायर खत्म हो गया, इक्वल टू प्लस माइनस -23/16 अंडर रूट। अब जब भी स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए तो आपने बाहर एओटा लगाना है। क्या लगाना है, एओटा लगाना है। ये बन जाएगा 23 और 16 का क्या आया, 4। ये -3/4 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा +3/4। तो ये आ गया 3/4 प्लस माइनस 23 अंडर रूट एओटा बाई 4। अब 4 हमारे पास क्या है, एलसीएम है, एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस 23 अंडर रूट एओटा बाई 4। इसका पार्ट नंबर 2 है, जी स्क्वेयर -6g प्लस 30। अब जो पहली हमने बात करनी थी, जो पहला हमारे जहन में ये स्टेप आना है वो है कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, तो वो पहले ही 1 है। एक बात तो हो गई। अब दूसरा हमने क्या करना होता है कि जो वहाँ कांस्टेंट है उसको सामने शिफ्ट करना है। तो कांस्टेंट क्या है, 30 है, उसको हमने शिफ्ट कर दिया। अब जी का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 6, 6 का हाफ करें यानी 6 को 2 से डिवाइड करो तो वो 3 बनता है। तो 3 का स्क्वायर हमने दोनों साइड पे ऐड कर दिया, ये आ गया जी स्क्वायर -6g प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 3 स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चों फार्मूला बन गया ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे जी -3 का होल स्क्वायर -30 प्लस 9, ये -21 बन गया। अब बेटा हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया तो जी -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस -21 अंडर रूट। जब भी अंडर रूट में -1 आ जाएगा तो ये बेटा एओटा के इक्वल होता है। तो ये बन गया 21 अंडर रूट एओटा, और ये -3 साइड पे आके क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। इसके बाद इसी का पार्ट नंबर 3 है, 3g स्क्वायर -18g प्लस 50। अब इसमें देखिए बेटा लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 3 है।
तो हम दोनों साइड्स को 3 पे डिवाइड करेंगे। कर दिया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 6 आर। और ये अगले स्टेप में जो कांस्टेंट है उसको हमने वहां से उठाना है और सामने ले जाना है, वो ले गए। अब जी का कोफिशिएंट क्या है, 6, 6 का हाफ क्या बनता है, 3, 3 का स्क्वायर हमने दोनों साइड्स पे ऐड कर दिया। जब 3 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये जो हमारी लेफ्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर की शक्ल बन जाएगी। ये बन जाएगी जी माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -50/3 + 9। तो 3 जो है वो हमारा एलसीएम आ गया, तो -50 + 27/3, तो ये -23/3। अब हम दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जी -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस -23/3 अंडर रूट। जब माइनस बेटा अंदर आ जाएगा तो उसको खत्म करने के लिए हम बाहर क्या लगाते हैं, एओटा का साइन लगाते हैं। ये -3 दूसरी साइड पे जाके +3 हो गया, तो ये आ गया 3 + -23/3 अंडर रूट एओटा। अब इसको हम अलग-अलग 23 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट लिखते हैं। यहाँ पे एक नोट करें कि जब रेशनलाइज करते थे तो बच्चों मैंने एक आपको बात बताई थी, बेटा जब भी डिनोमिनेटर में एओटा आ जाए या स्क्वायर रूट आ जाए तो आपने इसको रेशनलाइज करना है। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। ये 3 अंडर रूट है, इससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 23 जब 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 69, 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा 3 अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 69 अंडर रूट एओटा ओवर 3। 3 एलसीएम आ गया, 3 3 आर 9, तो 9 ± 69 अंडर रूट एओटा ओवर 3। तो ये जो हमारा तीसरा पार्ट है कंप्लीट हुआ। 4 पार्ट हमारे पास है, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अब उसके बाद हमने क्या करना होता है, कांस्टेंट को सामने ले जाना है, तो +13 सामने चला गया, -13 हो गया। अब z का कोएफिशिएंट क्या है, z का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर हम दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे। ये आ गया जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 2 स्क्वायर। ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, z प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -13 प्लस 4, ये -9 आ गया। अब हम दोनों साइड्स पे क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये तो अंडर रूट के अंदर जो माइनस है ये उल्टा बन जाएगा, 9 का कितना होता है 3, और +2 इधर आके क्या हो गया -2, तो आंसर आ गया -2 + -3 एओटा। लास्ट पार्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो है 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों लीडिंग कोएफिशिएंट 2, 2 के साथ डिवाइड करें पूरी क्वेश्चन को, 2z स्क्वायर प्लस 6z/2 प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0/2। और उसके बाद ये कांस्टेंट है, इसको सामने हमने शिफ्ट किया तो -9/2। अब z का कोएफिशिएंट है 3, 3 को 2 पे डिवाइड करें तो आता है 3/2, 3/2। अब हमने क्या करना है, 3/2 का जो स्क्वायर है उसको बच्चों ऐड कर देना है दोनों साइड, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी हमने उसको ऐड कर देना है। ऐड कर दिया। अब जब हम इसको कंप्लीट, ये हमारे पास फार्मूला बन गया, तो ये बन गया z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/2 प्लस 9/4, 4 एलसीएम आ गया, ये -18 प्लस 9 -9/2 आ गया। तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस -9/4। तो इसकी वजह से उल्टा आ जाएगा, 9 का 3 और 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है, तो ये बन गया 3/2 एओटा। अब 2 एलसीएम है तो ये आ गया -3 प्लस -3 एओटा/2। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट और 6th पार्ट है, 3z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने सबसे पहले लीडिंग कोएफिशिएंट 3 से उसको डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया, z स्क्वायर -5/3z इज इक्वल टू -7/3। ये हमने कांस्टेंट शिफ्ट कर दिया सामने। अब 5/3 का हाफ बनता है 5/6, तो 5/6 का जो स्क्वायर है वो दोनों साइड पे ऐड करेंगे, ये आ गया z स्क्वायर -5/3z प्लस 5/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -7/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, z -5/6 का होल स्क्वायर। सामने हमारे पास आ गया -7/3 प्लस 25/36, 36 एलसीएम आ गया, ये आ गया -84 प्लस 25। तो -84 प्लस 25 ये होता है -59/36। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो z -5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 59 एओटा/6,
क्योंकि 36 का क्या होता है 6, 6 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आएगा। ये -5/6 सामने आ जाएगा तो ये आ जाएगा 5/6 प्लस माइनस 59 स्क्वायर रूट एओटा बाय 6, 6 हमारा एलसीएम है तो ये आ गया 5 प्लस माइनस 59 एओटा बाय 6। तो बच्चों ये हाफ हमारी एक्सरसाइज, टोटल इसके 8 क्वेश्चन हैं। तो आज हमने 4 क्वेश्चन उसके तमाम पार्ट्स जो है उनको सॉल्व किया है। कोई क्वेश्चन हो बच्चों आपने कमेंट करना है, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।